सूरत के जहांगीरपुरा इस्कॉन मंदिर बिहार विकास परिषद छठ पूजा नदी का जलस्तर बढ़ने से बढ़ सकती है परेशानियां। कार्यकर्ता व्यवस्था में जुटे, समय कम बचा, नगर प्रशासन से मदद की गुहार। अब देखना है कि किस प्रकार से मदद मिलेगी। बिहार विकास परिषद सूरत छठ पूजा महोत्सव 2024 पेश करते हैं। प्रकाश वर्ष दिवाली के समाप्त होते ही 5वें और छठवें दिन शुरू हो जाता है छठ पूजा। यानी कि छठ पूजा बहुत ही 2 से 3 दिन का समय बचा है और पूरी जोर शोर से पूरे देश में छठ पूजा की तैयारियों में लोग मशगूल नज़र आ रहे हैं। तो वहीं हम सूरत शहर की बात करते हैं। इस समय हम मौजूद हैं सूरत शहर के जहांगीरपुरा विस्तार में इस्कॉन मंदिर निकट बिहार विकास परिषद के द्वारा यहाँ पर आयोजित किया जाता है छठ पूजा का आयोजन भव्य किया जा रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं कि नदी का जल स्तर तापी नदी का इस साल काफ़ी ज़्यादा दिखाई पड़ रहा है और इस प्रकार से छठ व्रतधारियों को बैठने के लिए यहाँ पर शायद इस वर्ष कम जगह मिल पाएगा। हालांकि देख सकते हैं आप पीछे कि यहाँ पर टेंट बांधे जा चुके हैं, माचे बनाए जा रहे हैं और बेदियों और चबूतरों को बनाते हुए लोग दृश्यमान हैं। छठ घाटों की सफाई हो गई है और छठ घाट इतना लंबा चौड़ा इस्कॉन सूरत शहर का अत्यंत प्राचीन स्थल, जहां से बिहार के लोगों को द्वारा बिहार विकास परिषद द्वारा यहां से छठ पूजा की शुरुआत हुई थी। यहां से ही सभी लोगों ने अलग अलग जगह पर जा कर के अब छठ पूजा को मना रहे हैं। हालांकि आपको बताते चले कि यहां पर हर वर्ष 2-3 साल के अंदर में एक बार ऐसी न ऐसी कोई समस्या आती रहती है, जिससे यहाँ पर छठ व्रतधारियों को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जिस प्रकार से प्रस्तुत इसमें देख रहे हैं, कादा कीचड़ दिखाई पड़ रहा है और यहाँ पर पानी का स्तर भी इस साल कम नहीं हुआ है। इसकी वजह से अनेक परेशानियों का सामना इस बार करना पड़ सकता है। परिषद की तरफ से कार्यक्रम का आयोजन होता है छठ पूजा का, वहाँ की तैयारियाँ चल रही हैं और आपको दिखा देना चाहते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर बाउंड्री बनाई जा रही है नदी के अंदर में। हालांकि इस वर्ष पानी का स्तर काफ़ी देखने को मिल रहा है, पानी नज़दीक तक है और दिखा देते हैं आपको कि किस प्रकार से तैयारियाँ चल रही हैं और लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। हर वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष नदी का जल स्तर आप देख सकते हैं कि अत्यंत करीब पहुंच चुका है कि जब आपको बता देना चाहता हूं कि यहां से सीढ़ियां जो बनी है, सीढ़ियां को टच करता हुआ नदी का पानी यहां पर दिखाई पड़ रहा है। जिसमान यहां पर नाव लगी हुई और ऐसे में दूर तक अब जाने के लिए अब दूर दूर तक लोग यहां पर अपने चबूतरे को बनाए हुए हैं और उनको बहुत कम से कम जगह मिल रही है। इस वर्ष आप देख सकते हैं कि एकदम किनारे तक पानी यहाँ पर पहुँचा हुआ है। हालांकि पानी का जल स्तर हर वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष कुछ ज़्यादा दिख रहा है, जल स्तर ज़्यादा है, इसलिए किनारों तक पानी पहुँचा हुआ है। इसलिए यहाँ पर कटाई की गई है, कटाई करके यहाँ पर बैठने की जगह बनाई गई है। इसलिए इस वर्ष शायद कहीं न कहीं से कम जगह की यहाँ पर मिलेगी यहाँ पर छठ व्रतधारियों को, क्योंकि यहाँ पर पानी का स्तर काफ़ी हद तक ज़्यादा दिखाई पड़ रहा है। इस्कॉन मंदिर जहाँ पर जहांगीरपुरा का विस्तार है सूरत शहर का और यहाँ पर छठ व्रतधारियों का यहाँ पर काफ़ी जमावड़ा होता है और हर साल की तरह इस वर्ष भी छठ पूजा मनाने की तैयारियाँ शुरू है। और यहाँ पर तैयारियों के अवसर पर हमारे बीच में मौजूद हैं बिहार विकास परिषद के सदस्य, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या है यहाँ पर तैयारियों के दौरान उनको कुछ परेशानियों का हो रहा है, जो वो खुद बताना चाहेंगे। जी, अपना नाम और परिचय बताइए। मेरा नाम सुनील मिश्रा, मैं बिहार विकास परिषद का संयोजक हूँ और हर साल के तरह इस बार भी छठ का आयोजन यहाँ पे इस्कॉन मंदिर घाट पर किया जा रहा है और जिसमें हमारे कार्यकर्ता लगे हुए हैं।
मेरा एक निवेदन, जो हम हर साल एसएमसी से निवेदन करते, रिक्वेस्ट करते हैं, जो पहले वो जो उनका वुडन प्लेटफॉर्म लगाते थे यहाँ पे, जिससे कि हमारा कीचड़ बहुत होता है यहाँ पे। एक तो अभी तो पानी की भी समस्या है, जो थोड़ा पानी भी बढ़ा हुआ है, उससे भी दिक्कत होगी। यदि पानी कम हो जाता तो भी हमको दिक्कत होगी, क्योंकि तब हमारा कीचड़ हो जाएगा। तो जो हमारे व्रती जो होते हैं, छठ व्रती, वो जो आएंगे उनको दिक्कत आएगी यहाँ पे पूजा करने के लिए। दूसरी क्या है, जो वुडन प्लेटफॉर्म को कितने बार हम लोग बरसों से बोल रहे हैं, लेकिन उस पर कोई सुनवाई हो नहीं रही है। मेरा निवेदन है, जो अभी भी जो कुछ जो एसएमसी जो वहाँ पे व्यवस्था करे वुडन प्लेटफॉर्म, जो कीचड़ से, क्योंकि हर बार मैं देखता पानी नहीं भी रहती थी तो जा नहीं पाते थे हमारे छठ व्रती, वो कीचड़ में इतने जाके बेचारे वो कैसे भी यहाँ पे लगाते थे और फिर वो बाहर निकलते थे अर्घ देकर। तो इतना रिक्वेस्ट है जी, इसकी हर साल में हम लोग कंप्लेन कर, लेकिन इसका व्यवस्था नहीं हो रहा है। और जो अभी जो ये जो बैरिकेड लगा जा रहा है वो भी थोड़ा कम लगा रहा है, क्योंकि देखिए इसमें हम तो व्यवस्था पे यहाँ पे लगे हुए हैं, लेकिन जो व्रत जो करने वाले होते हैं वो हमारे बस में नहीं होते। वो तो मान लीजिए पूरा सूरत के यहाँ पे आते हैं, अब इनकी संख्या कितना हो हमारे पास भी इसका नहीं रिकॉर्ड होता है। तो ये लोग आते हैं, अब उनको दिक्कत होती है। इसके लिए मेरा निवेदन, जो बैरिकेड जो है उसको थोड़ा आगे बढ़ाया जाए, और एसएमसी के भी जो फायर ब्रिगेड वाले वो भी रहे, क्योंकि इनसे किसी तरह की कोई दुर्घटना ना हो, क्योंकि कीचड़ भी है। पिछली बार भी 2-3 बार गिर गए हुए थे, फिर हमारे कार्यकर्ता लोग भी निकाला गया उनको। तो इसके लिए मेरा निवेदन है, जो एक तो वुडन प्लेटफॉर्म तो इस बार अब जल्दी में नहीं हो सकता है, लेकिन बाकी जो भी समस्या हो सकता है थोड़ा इस पर ध्यान दिया जाए, क्योंकि अभी भी 2 दिन समय है, 7-8 को कार्यक्रम है। तो निवेदन है जो उसमें जितनी साफ सफाई और यहाँ पे पानी की व्यवस्था यहाँ पे जो भी हो उसे किया जाए। धन्यवाद। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हर वर्ष की तरह से आपके यहाँ छठ व्रतधारियों बढ़ते रहते हैं, और छठ व्रतधारियों का बढ़ने का संख्या ज़्यादा होता है, और ऐसे में इस वर्ष जो पानी की जो समस्या देखने को मिल रही है, तो ये छठ व्रतधारियों को यहाँ छठ व्रत करने में परेशानियों का सामना होगा, उसके लिए आप कैसे सर्वाइव करोगे? देखिए, अभी तो मैं सच में सर्वाइव तो हम भी अभी जो देख के पोजीशन देख रहा हूँ, तो हम भी समझ नहीं आ रहा जो कैसे करेंगे। क्योंकि देखिए मेरे निवेदन करने से भी, मैं तो एक बार और ऐसे पानी आ गया था, हमने निवेदन भी किए थे, इसके बावजूद भी ये जितने पिलर इसमें बने हुए हैं उस पर भी पब्लिक आ गए थे। तो मैं अभी भी जो व्रत करने वाले उनको कहीं भी देखो उनको करना है, उनको तो जो जहाँ मिलेगा वहाँ करेंगे। तो वो तो किसी भी हालत में यहाँ पर आएंगे, वो व्रत तो पूजा तो करने वाले ही हैं। लेकिन अब हमारा काम है जो जितना उनकी साफ़ सफाई, जितनी सुविधा हो सके हम लोग करें, संस्था हमारी करे। और हम इसी के लिए रिक्वेस्ट करते हैं एसएमसी हमारे अपने प्रशासन से, जो उनका भी सहयोग रहता है, हर बार रहता है, अभी भी रहता है, लेकिन थोड़ा उसमें ज़्यादा ध्यान दिया जाए जी। इस खास करके इस घाट पे बहुत समस्या होती है हर बार, क्योंकि पानी क्या है, कभी आता है, कभी नीचे हो जाती है, कभी ज़्यादा हो जाता है। तो मेरा रिक्वेस्ट है उनको जो थोड़ा इस पर ध्यान दिया जाए, अभी भी समय है, और थोड़ा इस पर साफ सफाई और बैरिकेड का ध्यान दिया, क्योंकि इसमें बंदे, ये साइड में आप देखिए तो थोड़ा बंधे हुए हैं, क्योंकि हम बांधते भी हैं, फिर भी पब्लिक रुकता नहीं है। पब्लिक आएगी तो हमारी बात भी नहीं मानने वाली, वो तो समझिए यहाँ तक पब्लिक जाती रहती है। तो उसमें थोड़ा ध्यान दिया जी, इसमें कोई अलग अलग मत कीजिए, और जितना सुविधा हो सके, देखिए मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा अभी प्रशासन से, जितना सुविधा हो सके उतना सर आपको उसको सुविधा दीजिए पब्लिक को, तो उससे ही आपको अच्छा होगा और हमारे समाज को भी होगा। लेकिन हम लोग से जो होगा हम कोशिश करते हैं सुविधा देने के लिए, और हमारे अकेले की बात नहीं, बिना प्रशासन का कुछ हो नहीं सकता है। तो मेरा एक रिक्वेस्ट है जी, जितना हो सके आप सुविधा करवाइए और साफ सफाई करवाइए, जिससे व्रती को दिक्कत ना हो सके। यहाँ पर आपने देखा कि छठ व्रतधारियों की इस वर्ष पानी को लेकर के समस्याएं नज़र आ रही हैं, और शायद कहीं बड़ी समस्या का यह मामला न हो। फिलहाल नगर पालिका से, प्रशासन से अनुरोध किया है इन्होंने कि नगर पालिका उनको ये सुरक्षा और सुविधा मुहैया कराए। अब देखना है कि किस प्रकार से यहाँ पर सुविधाओं का बंदोबस्त हो पाएगा, और ताकि छठ व्रतधारियों को छठ व्रत पूजा करने में परेशानियों का सामना न करना पड़े। कैमरामैन नीरज के साथ में राम लखन साहनी, सूरत। हालांकि इस बार जहांगीरपुरा इस्कॉन मंदिर निकट काफ़ी हद तक पानी का स्तर ज़्यादा है, और वह भी तापी नदी में पानी ज़्यादा होने के हिसाब से यहाँ पर बाउंड्रियाँ बनाई गई हैं, यहाँ पर टेंट लगा दिए गए हैं, पानी के अंदर में बाउंड्री की सीमाएं बना दी गई हैं। लेकिन एक बात कहते हैं जो कि हर साल की अपेक्षा जो पानी का स्तर काफ़ी दूर होता है, उसके हिसाब से छठ व्रतधारियों को काफ़ी जगह मिलता है बैठने के लिए। लेकिन इस वर्ष लग रहा है कि छठ व्रतधारियों को बैठने के लिए जगह बहुत कम मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर नदी का जल स्तर काफ़ी हद तक नज़दीक में है, और बैठने की मात्र जगह इधर थोड़ा दिख पड़ रहा है। लेकिन उधर नज़दीकियों पे जहाँ बात करते हैं वहाँ पर पानी का स्तर ज़्यादा होने के हिसाब से यहाँ पर बैठने की जगह की समस्या होने की संभावनाएं दिख रही हैं। हालांकि कॉरपोरेशन की तरफ से
व्यवस्थाएं की गई है और भी और व्यवस्था भी की आवश्यकता थी, लेकिन देखिए किस प्रकार से यहाँ पर व्यवस्थाएं की जा रही है लोगों को बैठने के लिए। यहाँ पर पानी का कीचड़ भी है और कीचड़ के ज़्यादा होने के हिसाब से यहाँ पर पत्थर ईंट डाल करके किसी भी तरीके से बैठने और चबूतरे की जगह बनाने का प्रयास किया जा रहा है। देख सकते हैं यहाँ पर दृश्य में कि लोग यहाँ पर टेंट बांध करके पूरी तैयारियों में लगे हुए हैं। परसों दृश्य में आप देख रहे हैं कि इस समय मौजूद हूँ हम इस्कॉन मंदिर के जहांगीरपुरा विस्तार में बिहार विकास परिषद के द्वारा मनाए जाने वाले छठ पूजा की। यहाँ से शुरुआत हो जाती है। छठ व्रतधारी यहाँ से बैठना शुरू हो जाते हैं नदी के किनारे छठ व्रत करने के लिए। और आपको दिखा देना चाहते हैं कि पूरी नदी का दृश्य आप देख सकते हैं। पूरी चारों तरफ मैं आपको घुमा कर दिखाना चाहता हूँ। पीछे के विस्तार में इस्कॉन मंदिर की तरफ का ये विस्तार है, जहाँ पर से रास्ते और रास्तों के साथ में जो नदी का स्तर बढ़ गया है उसके हिसाब से काफ़ी हद तक छठ व्रतधारियों को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। जबकि इधर के विस्तार में जो दिखा रहे हैं आपको कि यहाँ पर काफ़ी भरपूर जगह है। तो इस वर्ष जहाँ तक हमको उम्मीद लग रहा है कि ढेर सारे व्रतधारी इधर की तरफ में आने के लिए तैयार रहेंगे, क्योंकि इधर पानी का स्तर और रोड को देखा जाए तो यहाँ बैठने की जगह उचित है। जबकि वहाँ पर जो पहले प्राचीन जगह पर जहाँ पर से इस छठ पूजा की शुरुआत हुई थी वहाँ पर चबूतरे के पास तक पानी का स्तर पहुँचा हुआ है, तो कहीं ना कहीं से वहाँ पर समस्याएं हो सकती है। तो लोग इधर की तरफ आने के लिए लालायित होंगे और इधर की तरफ में पूजा पाठ अर्चना करने की हर हालत में संभावनाएं दिख रही है।